देखने को मिला है, पर अभी भी वहां पे आप ध्यान देना चाहिए। मन्नापुरम अभी भी कंपैरेटिवली पीयर कंपैरिजन में रिलेटिवली बेटर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि अगर आपका एक पोर्टफोलियो बनाना है तो टाइटैनिक की तरफ जरूर ध्यान दे सकते हैं। बहुत बढ़िया आपने कहा, पोर्टफोलियो बनाना है तो टाइटन की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। और देखिए ये पूरा का पूरा गोल्ड फाइनेंसिंग वाले सेक्टर शानदार प्रदर्शन दिखा रहा था पिछले कई दिनों से, लेकिन इस समय अगर आप देखिए तो एमसीएक्स ये वो स्टॉक है जो दिन के हाईज पर कारोबार आपको करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी रैली यहां पर देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर एक चार्ट चेक ले लेता हूं, उसके बाद भसीन साहब का समय भी हो जाएगा 3 बजे ठीक। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको बताएंगे ऐसे 2 दमदार आइडियाज जो आपको इंट्राडे में बढ़िया कमाई कराकर दे सकते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आपसे पूछता हूं पालविया साहब, एमसीएक्स कैसा लगता है आपको? ब्लू स्काई जोन में कारोबार कर रहा है और कहां तक जा सकता है ये? बिल्कुल हेमंत जी, जिस तरीके से स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला, अगर मंथली चार्ट पे देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है मंथली चार्ट पर, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा। 1750 तक के टारगेट भी हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल करंट लेवल पे जिनकी पोजीशन है होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब यहाँ से 1610 के आसपास ले आए। 1750 तक के टारगेट इसमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ से और अच्छी रैली देखने को मिलेगी। 1700 के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा और देखिए धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। तो सोने की वॉलेटिलिटी का फायदा इस स्टॉक को देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कुछ, वीरू कुछ ऐड करना चाहते हैं। वीरू बताइए। हेमंत अपना थायरो कैर देखिए जरा प्लीज। मैं एक बात अलर्ट करता हूं यहाँ पे okay. ये इसके ट्रेडिंग करियर का, छोटे ट्रेडिंग करियर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डे है एवर। आई थिंक सेकंड बेस्ट डे एवर और 706 का लेवल। प्लीज प्लीज हेमंत कंटिन्यू। नहीं, ये तो आज का स्टॉक 20 का खिलाड़ी था, तो इस पर आएंगे थोड़ी देर में। 11% ऊपर है। अच्छा, थायरो केयर आप देख रहे हैं, साथ में डॉक्टर लाल भी देखिएगा। ये नतीजों से पहले का मूव था जो हमने 2 दिन से पकड़ा था। कल भी स्टॉक 20 की टीम में था, आज भी स्टॉक 20 की मेरी टीम में पावर प्ले का दर्जा दिया था। फ्राइडे को इसके नतीजे आने वाले हैं। ये देखिए वीरू आपको ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन समय हो चुका है, 3 बज चुके हैं। तो 3 बजे का समय है भसीन साहब का। पहले भसीन साहब के पास चलते हैं। भसीन साहब बताइए, मार्केट पर व्यू क्या गजब की रिकवरी देखने को मिल रही है? 550 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स। मैं गेस कर रहा हूं आज तो आपके दोनों बाय कॉल होंगे। बिल्कुल हेमंत जी, 2 क्या, आज तो सोने पे सुहागा। आपको एक तीसरा भी दे दूंगा। अरे सर बताइए, शुरुआत करिए, हम इंतजार कर रहे हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको कितनी कन्विक्शन से कहा था सर कि सीमेंट के शेयर थ्रू द रूफ जाएंगे। शानदार कॉल था सर। ऐसे आपको श्री सीमेंट 21,200-300 पे कहा था, आज देखिए 1000 रुपए ऊपर है। और अल्ट्राटेक ने तो सबका दिल जीत लिया सर। अल्ट्राटेक इज एट न्यू हाइज एंड इट इज अमेजिंग कि वी कुड अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। भसीन साहब 1 मिनट पहले मैं आपको याद कर रहा था, 15 मिनट 20 मिनट पहले जब श्री सीमेंट भाग रहा था, तो जो आपके मित्र हैं सुदीप सर, वो भी कह रहे थे कि श्री सीमेंट उनको पसंद है, सबसे सस्ता है। तब मैंने यही कहा, मैंने कहा भसीन साहब भी 3 दिन से कह रहे हैं। भसीन साहब जय हो, बहुत ही बढ़िया कॉल था। और मुझे याद है जब ये स्टॉक कॉल देने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, तब आपने खुद सामने से कहा इसको बेचिएगा मत, होल्ड करिए, ये भागेगा। तो उस बात के लिए बधाई, क्योंकि जनरली क्या होता है जब कॉल गलत होने लगता है तो बाकी कुछ लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं, बाकी शेयरों की बात करने लगते हैं, लेकिन आपने सामने से कहा। तो उसके लिए सर आपका शुक्रिया, क्योंकि हमारे दर्शक तो खरीदते हैं आपके कहने पर। नहीं, थैंक यू हेमंत जी। और वही हमारा काम है कि दर्शकों या इन्वेस्टर के काम बने रहे। कल आपको मैरिको कहा था, वो देखिए आज उसके रिजल्ट इतने बढ़िया, 5% है। आपको सन फार्मा कल शाम को कहा था सर, वो भी आपको 12 रुपए ऊपर दे के गया है। सो मार्केट इज अनकैनी। और उसके सामने शॉर्ट दिया था बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें पूरा 1 रुपया 2.5% मिला है। अब ये कॉल है सर, 3 कॉल है, ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द सीमेंट आउटपुट। तो यहाँ थोड़ा सा हाई बीटा प्ले है। आई एम सेइंग बाय डीएलएफ 139, 39.5, 36.75 का स्टॉप लॉस और 150 का टारगेट। डीएलएफ विल आउट परफॉर्म ऑन द बैक दैट जो उनकी लीज की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है। और अगर आप सीमेंट में इतना स्ट्रॉन्ग डिस्पैच देख रहे हैं, इट इज बाउंड टू प्ले आउट ऑन डीएलएफ। द सेकंड बाय इज एचपीसीएल सर, डोंट निग्लेक्ट एचपीसीएल इज ऑन अ टेयर। 230-31 का भाव है, 227 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें 245, कल ये 242 का है हमारा, आज 245 आपको कल या परसों में दिख जाएगा।
और तीसरा बाय है सर कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला हेल्थ केयर आई थिंक विल बी द बेस्ट फार्मा रिजल्ट। 355 का भाव है, 352 का स्टॉप लॉस रखिए, 370 टू 72 का टारगेट। बेस्ट मुझे आपका डीएलएफ लगा सर। उसके बाद आपने कहा एचपीसीएल और कैडिला। डीएलएफ पर पहले बात करते हैं, क्योंकि देखिए अब ओपनिंग ऑफ थीम भी देखिए चलने शुरू हो जाएगी और एक्सपेक्टेशंस यही हो रही है कि धीरे धीरे करके देखिए सब कुछ खुलेगा। तो ये वो स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए और ये शॉर्ट कवरिंग का भी बढ़िया कैंडिडेट आपने पकड़ा है। ये भागेगा, ये बात में तो कोई देखिए दुराई नहीं है, क्योंकि महीने के अंत में हम अनलॉक 3.0 की तरफ भी बढ़ना शुरू कर देंगे। मैं सोच ही रहा था इस सेक्टर के बारे में आज सुबह सुबह, और आपने कहा अभी के अभी लेना चाहिए। तो डीएलएफ देखिए अब ये बात करते करते चलना शुरू हो गया है। 140 का भाव था, अभी अभी जब भसीन साहब ने आपके सामने रखा 141, और ये चल रहा है आपकी स्क्रीन पर। शर्मा जी बताइए डीएलएफ ये कितना जा सकता है ऊपर, क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक है, बढ़ता है तो खूब अच्छी तरह से पैसे बनाकर देता है। जी हाँ, बिल्कुल। डीएलएफ में एक तरह से 135 का डबल बॉटम लगा है, तो आई थिंक यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड तेजी के लिए फेवरेबल है। और हमें ध्यान देना है कि ये स्टॉक पूरे जून जुलाई महीने प्रेशर में था, निफ्टी जबकि चल रहा था। तो आई थिंक यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें बढ़िया देखने मिल सकता है, जहां पर टेक्निकली इसमें 150 155 का टारगेट आके निकलता है यहाँ पर। तो डीएलएफ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में जुलाई फ्यूचर्स, और अब आ चुका है भाव जुलाई फ्यूचर्स का 141.55। 3 कॉल्स थी भसीन साहब की, याद रखिएगा। कैडिला लॉन्ग, डीएलएफ लॉन्ग, एचपीसीएल लॉन्ग। तो तीनों ही स्टॉक्स अगर आप देखें, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया है डीएलएफ ने। चलिए विषय को जब बदलते हैं, और अब आज की सीएनबीसी आवाज की पहली कॉल जो सुबह सुबह हमने ली थी, विप्रो और मारुति, 2 कॉल्स थी, याद रखिएगा। दोनों डे हाई पे आ चुकी है। मेरे ख्याल से विप्रो पहली कॉल थी शुभम की या फिर राजेश की थी वो, और साथ ही साथ मारुति ये थी शुभम की कॉल। दोनों डे हाई पर आ चुकी हैं। इसमें से राहुल प्रॉमिसिंग वो